सोशल्स में इतना कर लेने से आपको आपके स्कूल के टेस्ट में नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके अपने सोशल में 97 स्कोर किया था। मानो ना मानो सोशल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि बच्चे एक बोझ की तरह लेते हैं कि इतना कौन रटेगा, और इसी चीज का फायदा उठा करके मैंने अपने सोशल के पेपर में 97 स्कोर किया था, जिससे मेरी ओवरऑल परसेंटेज में काफी हेल्प मिली थी। और 97 मैंने सेल्फ स्टडी से लाया है, कहीं कोचिंग नहीं जाता था मैं। अब मेरे 95% तो नहीं आए थे 10th में, बट हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सोशल में स्कोर करने के बाद जो खुशी हुई थी ना वो नेक्स्ट लेवल थी, और उससे मेरा जो ओवरऑल परसेंटेज था वो भी इंप्रूव हो गया। तो इसीलिए मैं आप सबको बता सकता हूँ कि सोशल्स में मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी जिससे मेरे इतने आराम से इतने अच्छे नंबर आ गए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही सब बताने वाला हूँ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक पेन और कॉपी लेके बैठना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ सुनने से काम नहीं होने वाला है। यहाँ कोई मोटिवेशन देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके बताने वाला हूँ कि आखिर क्या करना क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को अपना तरीका बता दूं तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे सोशल्स में। जी हाँ, मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रट ली थी एकदम। लेकिन सच बताऊं तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मुझे वो थोड़ी लेंदी लगती थी और समझ में भी कम आता था। तो हिस्ट्री के नोट्स मैंने बनाए थे, बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। इन तीनों की मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को रट डाला था, और जब भी रिवीजन करना रहता था मैं एनसीईआरटी को ही बार बार रिवाइज करता था। मैंने एनसीईआरटी अपनी इतनी अच्छी से रट ली थी कि मतलब अगर कोई मुझे नींद में भी बोले ना कि ये वाली लाइन कहाँ लिखी है, तो मैं उसको बता सकता था कि इस पेज के ऊपर वाले कोने पे लिखी हुई है। और हिस्ट्री की एनसीईआरटी सच बताऊं तो मैंने खोली तक नहीं थी। आसिम सर थे उस वक्त, वही पढ़ाते थे 10th को। तो जब वो पढ़ाते थे ना तो वो फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ाते थे। ऐसा नहीं रहता था कि थ्योरेटिकल पूरा लिखते चले गए, नहीं। उनका हिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका था ना वो बेस्ट था। तो वो फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ाते थे हमें, और मैं बस हर एग्जाम के पहले बस वही फ्लो चार्ट बार बार रिवाइज करके चला जाता था, और उसको पॉइंट्स बनाकर अपने लिख के चला आता था मैं। तो इससे जो चीजें हैं वो मुझे देर तक याद रह जाती थी फ्लो चार्ट की मदद से, और आंसर राइटिंग की जो टेक्निक थी वो भी मेरी बिल्ड हो रही थी। तो इस वजह से चीजें दिमाग में फिट होने लगी थी मेरे। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो नोट्स बनाने में, आपके पास अच्छे नोट्स हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस भूलना मत कि एनसीईआरटी आपकी बाइबल है। एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना प्लीज, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। मैं दे के आ चुका हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता भाई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है आंसर राइटिंग की। अब तुम कितना ही पढ़ लो, कितना ही ज्ञान अपने अंदर ले लो, अगर तुम उस ज्ञान को सही से बाहर नहीं निकाल पाओगे ना, तो भाई तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाएगा। आंसर राइटिंग एक कला है, और इस बात को समझना पड़ेगा। तुम पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो, अगर तुम्हें नहीं पता कि आंसर कैसे लिखना है, तो भाई पूरा का पूरा तुम खराब करके चले जाओगे पेपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ की तरह लिख के मत चले आना, क्योंकि उससे फिर दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का। वो इतना पूरा पढ़ता भी नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। अगर अपने आंसर्स को खुला खुला रखोगे, पॉइंट्स में लिख के आओगे ना, तो भाई साहब एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा, और एक दो अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी ना तो वो भी माफ कर देता है। लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, पॉइंट्स में ही लिख के आना। यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है कि पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 5 नंबर का सवाल है तो यहाँ पर हमारे आंसर में मिनिमम 5 से 6 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आंसर राइटिंग के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि मैंने कैसे अपने पेपर में आंसर लिखे थे, तो इसलिए प्लीज कमेंट्स में जरा बता देना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन पॉइंट। देखो सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, 21 चैप्टर होते हैं भाई इसमें, तो तुमको वो पूरा याद रखने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उसको। एक बार पढ़ के तुम उसको छोड़ नहीं सकते, तुम्हें उन चीजों को याद करना होगा, क्योंकि तुम्हें वो पेपर 4 महीने बाद लिखना है, और तब तक वो सब भूल जाओगे तुम। जब स्कूल का टेस्ट हो या फिर तुम्हें टाइम मिले, तुम उन चैप्टर को बार बार रिवाइज करो, अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लो, उससे रिवाइज करो, क्योंकि जितनी आराम से समझ में आएगा ना उतनी जल्दी तुम भूल भी जाओगे। तो इसलिए उसको दिमाग में बैठाए रखने के लिए तुम्हें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपना बताया ना, मैंने अपनी एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ा था एनसीईआरटी को। नोट्स थे नहीं मेरे पास, तो मैं उसी को बार बार पढ़ता था, जिससे मुझे पूरी एनसीईआरटी याद हो गई थी। एनसीईआरटी की एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें ये पेपर के बाद में समझ में आएगा। जब तुमसे तुम्हारा कोई जूनियर पूछेगा कि भैया हमें सोशल में क्या करना है, तो तुम भी मेरी तरह यही बोलोगे कि एनसीईआरटी को घोट के पी जा, क्योंकि भाई पेपर में एक लाइन से सीधे सवाल बन जाते हैं एनसीईआरटी से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सही बताऊं तो सोशल में अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया ना, तो तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर तुमने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी तो तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे आराम से, अपने से आंसर बना के ही तुम लिखोगे, क्योंकि तुम पूरा का पूरा पैराग्राफ याद कर पाओगे नहीं। लेकिन स्टिल हमें प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक्स आते हैं बहुत सारे। आप किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक से होता यह है ना कि यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और वैसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि पिछले साल बोर्ड में आए हुए हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब हर तरह की वैरायटी कवर हो जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना मस्ट होता है। और क्वेश्चन बैंक के अंदर आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है, उसके भी क्वेश्चन आंसर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह रहते हैं वो सब भी कवर हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बैंक तो ले ही लेना। बाकी देखो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी 4-5 महीने हैं, तो आराम से पढ़ोगे तो सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जितनी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं, अगर इसको शिद्दत से फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा काम आराम से बन जाएगा। अगर इधर उधर भटकोगे कि और वीडियो देख लेता हूँ, 2-4 वीडियो
और देख लेता हूँ, तो भाई काम नहीं होने वाला। क्योंकि सारी वीडियो का जो निचोड़ है ना वो यही है, इतना ही काम करने से तुम्हारे सोशल में 97 आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद लेकर आया हूँ भाई। तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, इतने पॉइंट्स को नोट करो और इसी को इंप्लीमेंट करो और देखो सोशल में कैसे नंबर आते हैं। बाकी कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं मैं। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए